महाभारत द्रोण पर्व में घटोत्कच वध पर्व के अंतर्गत 180वें अध्याय में घटोत्कच के वध से पांडवों का शोक तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता का वर्णन हुआ है, जो हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संजय कहते हैं, राजन, जैसे पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडिंबा कुमार घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए। परंतु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंह नाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास रोककर हवा के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष में झूमकर नाचने लगे। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उनकी पीठ ठोंककर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, हिडिंबा कुमार घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। हिडिंबा कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं, परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण न होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। शत्रु दमन यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे अवश्य बतावे। मधुसूदन, आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, अतः आप इसका कारण अवश्य बतावे। जनार्दन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरू पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार आज मैं आपसे इस हर्ष प्रकाशन रूपी क्रम को आश्चर्यजनक मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, आज वास्तव में मुझे वह अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है यह तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसकी कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त न श्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को दे दिया था, इसीलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। महाभाव, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया है, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुष सिंह, आज ऐसी ही अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। अनग,
मैं सत्य की शपथ खाकर यह बात कहता हूँ, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है। इसीलिए उसे वृष यानी कि धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है। उसका धनुष सदा उठा ही रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही युद्धपतियों को मदरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। पुरुष सिंह तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता रहता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीरों से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। लेकिन फिर भी इसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया श्रापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो। मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना, अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र सूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी छेदीराज शिशुपाल और निषद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। इनके सिवा हिडिंब, किरमीर और बक आदि दूसरे राक्षस राजा, शत्रु दल का संहार करने वाला अलायुध और भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को दबाना न भूलें।